हृदय के बारे में। किस बारे में पढ़ना है? हृदय के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जो हमारा हृदय रहता है वो कहाँ स्थित होता है? हमारा शरीर में जो पसली रहे, ठीक है, पसली पिंजर जिसको कहते हैं, और दोनों फेफड़ा के बीच में। जैसे श्वास नली में आपको बताए थे, ठीक है, इस प्रकार का संरचना है, और यहाँ पर ये क्या है, दोनों फेफड़ा है, ठीक है। इसी यहाँ पर इसके बाद इस प्रकार से दोनों तरफ इस प्रकार से पसली रहता है, ठीक है, दोनों तरफ क्या होता है, पसली रहता है, और इसी के बीच में यहाँ पर क्या रहता है, हृदय, जो किधर झुका हुआ रहता है, बाईं ओर झुका रहता है। तो ध्यान रखेंगे, मानव शरीर का जो हृदय रहता है वो बाईं ओर झुका हुआ रहता है, और इसका आकार कैसा होता है, तिकोना होता है, त्रिभुज के आकार का होता है, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान देंगे कि जितने भी स्तनपायी जंतु हैं, जितने भी स्तनपायी अर्थात मेमेलिया वर्ग के जितने भी जंतु हैं, उसका हृदय में कितना चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। जैसे ये मान लो हृदय है, इसमें 4 चैम्बर बना हुआ रहता है, और ये चारों चैम्बर में 2 चैम्बर को, 2 कक्ष को कहते हैं अलिंद। क्या कहते हैं? अलिंद, ऑरिकल। और 2 चैम्बर जो रहता है उसको कहते हैं निलय। उसको क्या कहते हैं? निलय। इसमें ऊपर वाले जो दोनों चैम्बर है इसको क्या कहते हैं? अलिंद कहते हैं। एक दायां अलिंद और दूसरा बायां अलिंद। और नीचे वाला जो 2 कक्षा है इसको क्या कहते हैं? निलय, दायां निलय और बायां निलय। इसमें ध्यान देंगे, अलिंद और निलय इन दोनों के बीच में एक छिद्र रहता है। अलिंद और निलय के बीच में क्या रहता है, एक वाल्व बन रहता है, एक ढक्कन जैसा बना हुआ रहता है, जो क्या करता है, खून को अलिंद से निलय में जाने के लिए होता है, ठीक है। यह ढक्कन क्या होता है, बंद रहता है, खुलता है, बंद रहता है और खुलता है। इस प्रकार से खून जो है वह अलिंद से कहाँ पहुंचता है, निलय में पहुंचता है। तो ध्यान रखेंगे, मनुष्य और जितने भी स्तनपायी जंतु हैं उसका हृदय में कितना कक्षा होता है, 4 कक्षा। इसके अलावे सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग का एक जंतु है, उसमें भी हृदय में 4 कक्षा होता है, और वह कौन सा जंतु है, मगरमच्छ। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। मगरमच्छ एक किस वर्ग का जंतु है, बताओ? सरीसृप रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है, और एकमात्र रेप्टिलिया वर्ग का जंतु मगरमच्छ है जिसका हृदय में 4 कक्षा होता है, ठीक है। तो मनुष्य का हृदय 4 कक्षा, 2 अलिंद और 2 निलय। अब इसमें हृदय का काम क्या है, ध्यान देंगे। यह एक प्रकार का केंद्रीय पंपिंग यूनिट, केंद्रीय पंपिंग अंग है, और यह क्या करता है, पंप करता है और खून को शरीर के सभी भागों तक भेजने का काम करता है, ठीक है। और यह पंपिंग करते रहता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। इससे क्या होता है, धमनी और शिराओं में यह प्रेशर बनाता है। क्या बनाता है? ये प्रेशर बनाता है, और इसी प्रेशर के कारण खून का बहाव होते रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हृदय के संरचना के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इसमें खून का प्रवाह होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिगर छपा हुआ है, इसमें क्या है, ये हृदय का संरचना, ठीक है। इसके 4 भाग, चारों भाग आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे 4 भाग इस प्रकार से था, ठीक है। इसमें से पहला भाग जो ऊपर का, ये क्या कहलाएगा, दायां अलिंद, और इधर ये क्या कहलाएगा, बायां। नीचे में दायां निलय और बायां निलय। तो दायां अलिंद का कनेक्शन किससे रहता है, दायां निलय से। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर का है क्या, अलिंद, और नीचे में निलय। यहाँ पर इस प्रकार से एक छिद्र बना हुआ है, उसी प्रकार से एक छिद्र यहाँ पर भी बना हुआ है, ठीक है। ये है महाशिरा, ये क्या है, महाशिरा, और इसको क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। ऊपर में देख सकते हैं ये है फुफ्फुस धमनी और ये है फुफ्फुस शिरा, और ऊपर में यह जो संरचना है इसको हम क्या मान लेते हैं, फेफड़ा मान लेते हैं, और ये है शरीर का सभी अंग, सभी शरीर का सभी कोशिकाएं, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, इस हृदय के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर में खून का प्रवाह कैसे होता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं, 2 भागों में। इधर का एक भाग, दायां भाग अलग हो गया, इधर का बायां भाग अलग। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको बता चुके हैं कि फेफड़े में क्या होता है, श्वसन गैसों का आदान प्रदान, श्वसन गैसों का आदान प्रदान। और दूसरा बात, हमारे शरीर में खून का प्रवाह जिस विशेष नलिकाओं के माध्यम से होता है, उस नली को, उस पाइप को क्या कहते हैं, धमनी और शिरा कहते हैं। इसी धमनी और शिरा में ही खून का प्रवाह होता है। 2 प्रकार का खून,
एक को कहते हैं शुद्ध रक्त। क्या कहते हैं? शुद्ध। शुद्ध का मतलब वह खून जिसमें क्या मिला हुआ हो? ऑक्सीजन मिला हुआ। और अशुद्ध का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या मिला हुआ हो? CO2 मिला हुआ। इसको ऑक्सीजनित रक्त भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? विऑक्सीजनित रक्त। ठीक है, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त को क्या कहेंगे? ऑक्सीजनित या ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, हाँ, ऑक्सीकृत नहीं, ऑक्सीजनित। ठीक है, ऑक्सीकृत फिर अलग हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकृत नहीं बल्कि ऑक्सीजनित रक्त, और ये क्या होगा? विऑक्सीजनित। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पर कौन कौन सा क्रिया एक साथ होता है, ध्यान समझेंगे। फेफड़ा में क्या होता है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, और यहाँ पर जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, तो जो यहाँ पर रक्त है, वह रक्त इससे ऑक्सीजन लेता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और एक विशेष प्रकार का पाइप है, नली है, जिसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस शिरा कहते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त हीमोग्लोबिन के साथ आता है इस डायरेक्शन से और पहुंच जाता है कहाँ पर? बायां अलिंद में। कहाँ पहुंच गया? बायां में। ध्यान देंगे, यानी एक समय में फेफड़ा से शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त कहाँ पहुंचता है? बायां अलिंद में। उसी समय इधर से शरीर के विभिन्न भागों से, शरीर के सभी कोशिकाओं से, विभिन्न कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, जिसको विऑक्सीजनित रक्त कहते हैं या अशुद्ध रक्त कहते हैं, वह विभिन्न शिराओं से आकर के मिलता है महाशिरा में। ठीक है, विभिन्न छोटे छोटे शिराओं से आके मिलता है कहाँ पर? महाशिरा। और शिरा क्या है, ध्यान देंगे, जैसे एक मोटा पाइप हो गया, ये हो गया क्या? महाशिरा, और उसके बाद से छोटा छोटा पतला पतला पाइप निकलता है कि नहीं, ये क्या है? शिरा है। ठीक है, ये हो गया मेन पाइप, मेन रोड, और मेन रोड के अलावे जो पतला पतला गली निकलता है, PCC निकलता है, वह क्या है? शिरा है। ठीक है, पानी का सप्लाई जो होता है आप लोग देखे होंगे, पहले क्या है? रोड में पूरा मोटा पाइप बिछा हुआ है, उसके बाद जो गांव तरफ होता है, बस्ती तरफ, वो क्या है? पतला पतला पाइप है। उसी प्रकार से ये है महाधमनी। ठीक है, तो शरीर के विभिन्न भागों से, विभिन्न कोशिकाओं से, शिराओं से आता है, छोटा जो शिराओं सब जगह से आया और एक जगह पर आकर के मिल गया, और उस बड़ा पाइप को, मोटा पाइप को क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। ठीक है, और महाशिराओं से होते हुए अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त कहाँ पहुंच जाता है? दायां अलिंद में पहुंचता है। ये क्रिया एक साथ होता है। ये क्रिया क्या होता है? एक साथ, यानी फेफड़े से ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त कहाँ पहुंचेगा? बायां अलिंद में। उसी समय शरीर के विभिन्न भागों से महाशिरा से होते हुए अशुद्ध रक्त पहुंचता है दायां अलिंद में। अब इस समय क्या हो गया? दोनों अलिंद खून से पूरा भर गया। जैसे भरेगा तो वह क्या होगा? फैलेगा। वह क्या होगा? फैलेगा। और नीचे का जो दोनों निलय है वो क्या है? खाली है। ठीक है, दोनों अलिंद में खून भरा हुआ है। इधर है ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त, जिसको क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त, और इधर है कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त, अशुद्ध रक्त, और दोनों के बीच में यहाँ पर एक दीवार है। ठीक है, एक झिल्ली है। अब ध्यान देंगे, जब दोनों अलिंद अब खून से भरा हुआ है, भरने के कारण यह क्या हुआ? फैल गया। अब ये क्या होगा? सिकुड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये सिकुड़ेगा तो जिधर छिद्र बना हुआ है उधर से ये खून क्या होगा? निकलने लगेगा। जैसे यहाँ पर खून दोनों में भर गया है, अब जैसे इसको दबाएंगे तो खून क्या होगा? यहाँ से नीचे निकलेगा। ठीक है, यानी जब दोनों अलिंद में संकुचन होगा, सिकुड़ेगा, तो यहाँ से खून अब चला जाएगा किसमें? नीचे के दोनों निलय में। यानी दायां अलिंद से खून किसमें आ गया? दायां निलय में, और बायां अलिंद से आ गया बायां निलय। ठीक है, अब खून कहाँ आ गया बताओ? दोनों अलिंद खाली हो गया और दोनों निलय भर गया। पहले कौन फैला हुआ था? अलिंद। अब जब अलिंद सिकुड़ गया तब ये फैल गया, यानी एक फैलता है तो एक सिकुड़ता है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब फिर जब ये सिकुड़ेगा, ध्यान दें यहाँ पे, जब ये सिकुड़ेगा तब इससे खून क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ रहता है फुफ्फुस धमनी। क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ का जो पाइप है, यहाँ से एक पाइप निकलता है और इस पाइप को कहते हैं फुफ्फुस धमनी कहते हैं। इस पाइप को क्या कहते हैं?
फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और यहाँ से जो पाइप निकलता है उसको कहते हैं महाधमनी। उसको क्या कहते हैं? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से जो पाइप निकला ये देखो ऊपर की ओर, ठीक है, ये क्या है? फुफ्फुस धमनी है। और यहाँ से ये जो निकला है ये नीचे अंदर पीछे तरफ से आता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं। तो जब दोनों निलय में संकुचन होगा, सिकुड़न होगा, इससे खून क्या होगा? बाहर निकलेगा। किधर से बाहर निकलेगा? जहाँ छिद्र बना हुआ है, जहाँ वाल्व लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, वहां से बाहर निकलता है और निकल करके ये फुफ्फुस धमनी से होते हुए पहुंच जाता है कहाँ पर? फेफड़े में। और ये माया निलय से खून महाधमनी में जाता है। और महाधमनी के जाने के बाद इधर क्या होता है? अलग अलग धमनियों में बढ़ जाता है और अलग अलग धमनी में बढ़ करके शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है, ठीक है, शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है। और यहाँ से कहाँ पहुंच गया? फेफड़ा में। पुनः फेफड़ा में क्या होगा? श्वसन गैसों का आदान प्रदान। इधर से जो खून गया उसमें क्या है ज्यादा मात्रा में? CO2। अब इधर से जो खून गया यहाँ से, इसमें क्या है? CO2। बाहर से जो श्वास नली से आया है उसमें क्या है ज्यादा मात्रा में? ऑक्सीजन है, यानी उसमें CO2 बहुत ही कम। इस कारण से अब इस खून से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि द्वारा इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और इसमें ऑक्सीजन अब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तब ऑक्सीजन विसरण विधि द्वारा फिर से यहाँ पर खून में मिल जाएगा। फिर इसको हीमोग्लोबिन लेगा अपने साथ, अपना जहाज में लोड करेगा और फुफ्फुस शिरा से होते हुए फिर कहाँ पहुंच जाएगा? बायां अलिंद में। बायां अलिंद से फिर बायां निलय में। बायां निलय से फिर महाधमनी से, धमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में फिर श्वसन होगा कोशिका में, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा फिर महाशिरा से होते हुए फिर से दायां अलिंद में। और फिर इस प्रकार से यह क्रिया चलते रहता है, ठीक है। लाइफ टाइम जब तक जिंदा है तब तक यह प्रोसेस चलते रहता है। और यही हमारे जिंदा रहने का क्या है? प्रूफ है, ठीक है। जिंदा रहने का प्रूफ यही है कि ये चल रहा है, इसका मतलब हम जिंदा है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा हृदय, ठीक है। अब जैसे इधर से खून गया, एक बार हृदय में गया, ध्यान से समझेंगे इसको। एक बार महाशिरा से होते हुए खून कहाँ पहुंचा? हृदय में। फिर हृदय से निकला कहाँ गया? फेफड़ा में। और फेफड़ा से फिर वापस कहाँ पहुंचा? हृदय में। और फिर शरीर के सभी भागों में। तब एक सर्कल, एक चक्र पूरा हुआ, ठीक है, एक साइकिल यहाँ से पूरा हुआ। अब एक चक्र पूरा करने में, एक चक्र का मतलब जहां से निकला वहां वापस आना, इसके लिए यह हृदय में कितना बार होके गया? 2 बार, ठीक है। यानी खून पूरे शरीर का एक राउंड लगाने के दौरान हृदय से कितने बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। अर्थात हृदय क्या करता है? 2 बार खून को भेजने का काम करता है। एक बार क्या किया? यहाँ से भेजा किधर? फेफड़ा की ओर। और दूसरा यहाँ से फिर शरीर के सभी भागों। तो एक संपूर्ण चक्र पूरा करने में खून हृदय से 2 बार गुजरता है और इसी को क्या कहते हैं? रक्त का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अब जैसे खून श्वास के लिए ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है। अब यहाँ से पहले हृदय में गया, हृदय से फिर फेफड़ा में गया, ठीक है। हृदय में कुछ होता है क्या? हृदय में कोई रासायनिक क्रिया कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ पर श्वसन गैसों का कुछ आदान प्रदान नहीं होता है, बस जाता है और यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ चाय पानी भी कुछ नहीं, बस इधर से गया और इधर से निकल गया। फिर यहाँ से जब आया, ठीक है, यहाँ से जब आया, जब यहाँ पर इसको इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिल गया है, इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिल गया है, तो फिर हृदय में क्यों रुका? ठीक है, यहाँ से सीधे शरीर के सभी भागों तक जा सकता था कि नहीं? फिर भी हृदय में यहाँ पर रुकता है, क्यों? पेट्रोल भरने के लिए, ठीक है। यानी यहाँ पर लोड हो गया ऑक्सीजन, फिर भी यहाँ से सीधे सब जगह ना जा करके पहले जाएगा कहाँ पर? हृदय में, ठीक है।
अब यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, यह धक्का देता है, ठीक है, ये क्या करता है, धक्का देता है, ज्यादा एनर्जी देता है, और इस कारण से ये शरीर के सभी भागों तक चला जाता है। कल्पना करो, सोचो कि यदि ये हृदय नहीं होता, ठीक है, ये हृदय नहीं होता तो क्या होगा। तो जैसे ठीक उसी प्रकार से हो गया, जैसे मान लो यहाँ तालाब बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर तालाब बना हुआ है और यहाँ पर हमारा खेत है, ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से नाली बना दिए, क्या किए, नाली बना दिए, पानी यहाँ से बह करके यहाँ तक जा रहा है। इसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे होगा, कम होगा स्पीड, बहुत कम समय में पहुंचेगा। जैसे ही लेयर इसका नीचे जाएगा तो क्या होगा, पानी का बहना बंद होगा। ठीक इसी प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर, यदि हृदय नहीं रहेगा तो कैसा स्थिति, ये हो जाएगा तालाब, और ये शरीर का जो भी कोशिका है वह हो गया खेत। अब वहां से वहां तक पानी पहुंचाने के लिए बीच में कोई मशीन लगा हुआ नहीं है। इस नली में, इस पाइप में पानी का बहाव क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक मशीन लगाते हैं, टुलू पंप लगा देते हैं, लगाते हैं कि नहीं। ये क्या करता है, हाँ, प्रेशर बनाता है, इधर से खींचता है और इधर धक्का देता है, अपकर्षण और अभिकर्षण, एक तरफ से खींचा और दूसरे तरफ धक्का दिया, ठीक है। तो ये जो पंप का काम कर रहा है यहाँ पर, ये दोनों के बीच में, तालाब और खेत के बीच में एक प्रकार से पंपिंग मशीन है, एक तरफ से लेता है और दूसरे धक्का दे करके भेजता है, और धक्का दे के भेजने से उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है और जल्दी यहाँ पर पहुंच जाता है, जल्दी ले पहुंचता है। जो काम दिन भर में 5 घंटा में होगा वह काम आधा घंटा में हो जाता है। तो उसी प्रकार का यहाँ पर ये हमारा हृदय का काम है। एक प्रकार से यह भी हमारा क्या है, क्या ये टुलू पंप है, मोटर है, जेट पंप है। यह क्या कर रहा है, खून को शरीर के सभी भागों, एक बार अचानक से जब दबता है, जैसे बैलून है, ठीक है, बैलून में पानी भरा हुआ है, अब अचानक से कहीं छेद कर देंगे, थोड़ा सा छेद रहेगा तो उससे पानी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, ठीक है। पूरा बैलून खाली होने में कितना समय लग जाएगा, मान लो 1 घंटा लग जाएगा, तो कैसे लटका के छोड़ देंगे, उससे पानी निकलने में 1 घंटा लगेगा। लेकिन एक साथ ही दबा देंगे तो उसका पानी क्या होगा, स्पीड से निकलेगा, प्रेशर से निकलेगा। ऐसे यदि पानी गिर रहा है तो यहीं पर गिरेगा, लेकिन दबाएंगे तो दूर तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हृदय क्या करता है, अचानक से जब दबता है, सिकुड़ता है, इस पाइप में खून प्रेशर से निकलता है, और जब प्रेशर से निकलता है तो कम समय में ही शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है, ठीक है। यदि ये नहीं रहता तो खून तो नीचे सब पहुंच जाता किसी प्रकार से, धीरे धीरे, ठीक है, खून नीचे पहुंच जाता। लेकिन पानी की यदि ऊपर टंकी में पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, कितना ही जोर से प्रेशर देंगे, यदि मान लो हृदय नहीं रहेगा तो यहाँ से खून नीचे तक पहुंच जाएगा, मान लो फेफड़ा है, पैर तक, इधर सब जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन ऊपर मस्तिष्क तक, खोपड़ी तक, ठीक है, वहां कैसे पहुंचेगा। वहां पहुंचाने के लिए, जैसे मान लो यहाँ तालाब में, कुआं में पानी है, ठीक है, नीचे इधर पहुंच जाएगा, लेकिन यदि ऊपर टंकी में हमको पानी भरना है तो क्या लगाना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा कि नहीं। ठीक वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। ये ऊपर का जो भाग हो गया, मान लो हमारा माथा, वो हो गया ऊपर का टंकी, और यहाँ पर पानी भरने के लिए, वहां खून पहुंचाने के लिए नीचे में मशीन जरूरी है। यही हृदय क्या करता है, एक प्रकार से जेट पंप का काम कर रहा है, और यही खून को क्या करता है, ऊपर भेजता है, क्या है, ठीक है। उल्टा लटक जाएंगे थोड़ा देर ऊपर, तब तक ऊपर क्या होगा, मान लो उल्टा हो जाएंगे, माथा तक जब तक खून पहुंचेगा तब तक उधर पैर चिल्लाने लगेगा, पैर का कोशिका, इधर कमी हो गया, इधर कमी हो गया, इधर, तो फिर क्या करते रहना पड़ेगा, ठीक है, दिक्कत होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण लगातार होते रहता है, ठीक है, रक्त का परिसंचरण लगातार होते रहते हैं। और हृदय में रक्त कितना बार गुजरता है, 2 बार। इसी को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन कहते हैं, ठीक है। चलो लिखो।